इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ होल क्यू। हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कैलकुलस से है, इंटीग्रेट करना है इसको। ये जो दिया हुआ है एक्स क्यू डी एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यू, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एक्स क्यू को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड, नीचे जो है वो रहने दो, प्लस 1 का होल क्यूब और ये dx लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे टी पुट करते हैं, ठीक है। सो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। अब दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जो एक्स का पावर 2 है तो पावर 2 को n मान लेंगे, क्या बन गया एक्स का पावर n। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, है ना। ये डिफरेंशिएशन में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। ये फॉर्मूला लगाना है, n के रूप में 2 है, सो 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 या 2 माइनस 1, 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। कैलकुलेट करते हैं अब इसको, पावर 2 माइनस 1 तो 1, सो फाइनली 2x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां से हम क्या करते हैं, dx को LHS में ले आएंगे तो x dx इज इक्वल्स टू 2 को RHS में लाएंगे तो 1 बाय 2 होगा dt, यानी x dx का वैल्यू एक निकला है 1 बाय 2 dt। अब देखो इसमें से और एक वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहां जो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी पुट किए हैं, इससे हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 होगा। ये दो वैल्यू निकल चुका है। अब इसमें आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन देखो नीचे जो हम पुट किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो इसके जगह पे हम टी डाल दिए और इसका क्यूब है, होल क्यूब है तो टी का क्यूब हो गया। ऊपर जो बचा है एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, टी माइनस 1 है, तो ये हो गया टी माइनस 1। और क्या बचा है, एक्स dx, है ना, एक्स स्क्वायर भी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब भी हो गया, बचा है एक्स dx। इसका वैल्यू देखो, एक्स dx का वैल्यू 1 बाय 2 dt। कोई दिक्कत है ना। अब इसको आगे ले चलते हैं, इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 को पहले बाहर कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेशन t माइनस 1 बाय टी क्यू डी टी। टी क्यू अलग अलग डिवाइड कर दें, अरे t माइनस 1 टी क्यू से डिवाइड है ना, दोनों डिवाइडेड टी क्यू से, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन t बाय टी क्यू डी टी होगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय 2 तो दोनों के साथ रहेगा ना, सो 1 बाय टी क्यू डी टी। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर। इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 बाय टी स्क्वायर होगा डी टी माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 बाय टी क्यू डी टी। ठीक है, हम देखो एक एक स्टेप जो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इतना थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा दिखेगा, जानने के बाद आप स्टेप आप कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक दो स्टेप ज्यादा करके हम बना रहे हैं, चाहते तो इसी को हम टी को ऊपर कर देते इसी स्टेप में तो वो भी हो जाता। सो अगला देखो, टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -2 होगा, सो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन टी का पावर -2 डी टी प्लस 1 बाय 2 माइनस है कि प्लस है, माइनस है ना, माइनस है, माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन टी का पावर -3 डी टी, टी का पावर -3 डी टी। dt है ना, इज इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, दोनों में जो है वो एक ही फॉर्मूला लगेगा। यहां थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, ये जो गया है यहां पे गया है, इसको
दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? देखो इसमें से पावर 2 को n मान लो और इसमें पावर -3, पावर -2 को इसमें n मान लो, इसमें पावर -3 को n मान लो और t को x मान लेते हैं। क्या बन गया? x का पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1, देखो कांस्टेंट आएगा c। ये फॉर्मूला लगा देना इंटीग्रेशन में। तो 1/2 x t के पावर क्या हो जाएगा? t, x की जगह पे t है तो t का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड -2 प्लस 1, फिर -1/2 इंटीग्रेशन t का पावर -3 प्लस 1 डिवाइड -3 प्लस 1। ये आपका इंटीग्रेशन ओवर हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो। सो 1/2 t का पावर -2 प्लस 1, तो t का पावर -1 डिवाइड ये -2 प्लस 1 तो -1 -1/2 t का पावर -2 डिवाइड -2 है ना प्लस c इज इक्वल्स टू, देखो माइनस होगा ये -1/2 और t को हम नीचे ले आएंगे। अगर t को हम नीचे ले आए -1, देखो माइनस पहले लगा देते हैं। अब देखो 1 है, 2 को नीचे ले, 2 तो नीचे है, t को हम नीचे ले आएंगे तो पावर -1 खत्म हो गया। सो 1/2t माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है 1/2 यानी कि फाइनली 1/4। सो 1/4 और t जो है नीचे लाएंगे तो पावर जो है माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो t²। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे t को खाली नीचे कर दिए और कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। इसमें भी t को नीचे कर दिया तो पावर प्लस हो गया, इसका भी पावर प्लस हो गया 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली -1/2 और t किसके जगह पे पुट किए हैं? देखो x² प्लस 1 के जगह पे, तो x² प्लस 1 प्लस 1/4 x² प्लस t का स्क्वायर है ना तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इसका फाइनल आंसर है ना। आप चाहो तो इसको प्लस वाला टर्म को पहले करके भी लिख सकते हो, तो प्लस वाला लिखोगे पहले करके, ये भी आपका आंसर सही है। 1/4 x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 x² प्लस 1 प्लस c, ये भी आपका आंसर सही है। दोनों का दोनों आंसर सही है, जैसे लिख सकते हो, है ना। इसमें क्या किए हम सबसे पहले कि x क्यों लिख दिए x² इंटू x। अब x² प्लस 1 बराबर t पुट किए और दोनों डिफरेंशिएट करने से x dx का वैल्यू क्या आया 1/2 dt। अब यहां से x² का वैल्यू निकालनी है t-1, वैल्यू रख देना है। x² प्लस 1 के जगह पे t पुट किए थे, x² का वैल्यू निकला है t-1 और x के जगह पे 1/2 dt है ना, x dx के जगह पे 1/2 dt। 1/2 को बाहर किए, tq से दोनों डिवाइड है तो अलग अलग डिवाइड किए tq से। उसके बाद क्या है इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला क्या लगा है x टू द पावर n dx वाला। क्लियर? इंटीग्रेट कर देना, ये आपका इंटीग्रेशन क्लियर हो गया यहां तक, है ना। अब यहां से 2 स्टेप का कैलकुलेशन है। कैलकुलेट करके हम एक एक स्टेप कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। अब चाहो तो रिपीट कर लो इसको देखने के लिए। उस दूसरा जो है t का वैल्यू अंत में पुट कर देना है ना। आप ऐसे आंसर रखो, ऐसे आंसर रखो, दोनों का दोनों आंसर सही है। क्लियर? तो ये था टॉपिक।